नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है कुबेर का घर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वह साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसने बोलने का उसके ढंग भी बड़े अजीब से थे। मांग सुनकर तो लगभग सभी लोग हंस ही देते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। ऐसी विचित्र मांग के साथ वो साधु घर घर विचरण करता रहा। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई अंजुरी भर मोती देना। वह साधु प्रत्येक घर में जाकर एक ही आवाज लगाता कि माई अंजुरी भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थीं। वे कहती थी कि बाबा, यहां तो पेट के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहां से लाकर देंगे। बेहद गरीबी, बेहद लाचारी का समय है, एक मुट्ठी मोती हम तुम्हें कहां से लाकर देंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना, जाओ बाबा जाओ, यहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया और बेहद विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा कि उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुरी भर मोती तो नहीं है। मेरे पास अंजुरी भर मोती बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाक की नथनी से टूटी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे बेहद संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। अपने पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा। यह मोती आप ले ही लीजिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूं कि मेरे मन में कोई घमंड ना आ जाए, और कृपा करके इसे स्वीकार करना और हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उस बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा छोटा सा एक मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा कि माता जी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहां रखूं? यह तो कहीं भी गिर सकती है, इसे आप अपने पास ही रखे रहने दो। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा। वही पुरानी आवाज, वही पुरानी पुकार कि माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारे परिवार को सुख समृद्धि देगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। दूसरे गांव की स्त्रियों भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती किसी ने नहीं दिया। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ ही जाने लगा। साधु महात्मा बेहद निराश होकर उस गांव से भी वे खाली हाथ ही लौटने को मजबूर हो गए।
उस गांव के एक शोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे उस घर के सामने तक ले आई। फिर वही आवाज कि माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, भगवान आपके परिवार का कल्याण करेगा। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की। उस गरीब किसान ने चादर बिछाकर साधु महात्मा से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी और मुड़कर अंदर की ओर अपनी पत्नी को आवाज दी कि लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लेना। कि बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लेना। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजुरी भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूं। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न भी हुआ। साधु उस बेहद गरीब किसान के घर भर पेट भोजन करने के बाद प्रसन्न होकर उसने हंसकर किसान से कहा, उसने हंसते हुए किसान से कहा कि बहुत दिनों के बाद एक कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं हृदय से प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूंगा। मैं तुम दोनों को हमेशा ही याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा कि साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूं। उस अनपढ़ किसान ने कहा कि मुझे ज्ञान ही नहीं है, मैं आपके कान में कान भर ज्ञान कैसे दे सकता हूं। आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। तब साधु महात्मा ने आंखें भींच कर कहा कि नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में भी सक्षम रहे हो। तुम गरीब नहीं, तुम अशिक्षित अज्ञानी नहीं, तुम तो राजा हो और मेरी इच्छा पूरे करने में पूर्ण रूप से तुम सक्षम रहे हो। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूं। जब तुम जैसा कोई कुबेर मिल जाता है तो पेट भर भोजन कर लेता हूं। साधु ने किसान की ओर देखा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर है। वही मेरी दृष्टि में जीवन में सबसे सच्चा कुबेर वही है। मैं वहां पेट भर कर भोजन करता हूं, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर ही देता है। जहां आतिथ्य का वास है, वहां मुझे
भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। उस साधु महात्मा ने कहा कि अच्छा, अब मुझे यहां से जाने की, चलने की अनुमति देना, ईश्वर तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु आगे चल पड़ा और इसी तरह उन्हें अजीबोगरीब मांग के साथ ही वह साधु उस कुबेर परिवार को हृदय से धन्यवाद देकर चले गए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।